तो एक तरफ लगातार बांग्लादेश से हिंदुओं पर अत्याचार की तस्वीरें सामने आती रही हैं, वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी यानी अवामी लीग को रैली करने की मंशा को बड़ा झटका लगा है। दरअसल इस वक्त अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस सरकार ने इस पार्टी को फांसीवादी बताते हुए रैली की इजाजत देने से इनकार कर दिया है, जिस पर नाराजगी बढ़ती जा रही है और मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है। रिपोर्ट देखिए। पहले चुनी हुई सरकार के खिलाफ बगावत, फिर पूरे देश में हिंसा, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और अब शेख हसीना की पार्टी की रैली पर रोक। ये बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया हैं मोहम्मद यूनुस। अंतरिम सरकार बनते ही देश में लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे। ऐसी डींगे हाँकते नजर आए जैसे मानवता के सच्चे पुजारी हो। लेकिन कुछ ही दिनों में इनका भी नकाब उतरा और अब असली चेहरा सामने है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार शुरू हुआ वो अब भी जारी है और अब तो हिंदुओं के खिलाफ मुहिम में सेना भी शामिल हो गई। कुल मिलाकर अंतरिम सरकार का फांसीवादी रवैया पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन अंतरिम सरकार के मुखिया लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई पीएम शेख हसीना की पार्टी को फांसीवादी बता रहे हैं। उनकी पार्टी आवामी लीग की रैली पर रोक लगा रहे हैं। दरअसल आज यानी 10 नवंबर को शेख हसीना की पार्टी ने ढाका में एक रैली का आयोजन किया, लेकिन इस रैली को लेकर अंतरिम सरकार भड़क उठी। मौजूदा सरकार ने आवामी लीग को फांसीवादी करार देते हुए बांग्लादेश में रैली की इजाजत देने से साफ मना कर दिया। सरकार ने कहा कि आवामी लीग को रविवार को प्रस्तावित रैली को आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुख्य सलाहकार यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने सोशल मीडिया पर लिखा, आवामी लीग अपने मौजूदा स्वरूप में एक फांसीवादी पार्टी है। किसी भी सूरत में इस पार्टी को बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो भी व्यक्ति सामूहिक हत्यारे और तानाशाह शेख हसीना से आदेश लेकर रैली, सभा और जुलूस आयोजित करने की कोशिश करेगा, उसे कानून लागू करने वाली एजेंसियों की पूरी सख्ती का सामना करना पड़ेगा। अंतरिम सरकार का यह आदेश फांसीवादी आदेश है। सरकार किसी भी पार्टी को प्रदर्शन करने और रैली करने से कैसे रोक सकती है? खुद फांसीवादी रवैया अपनाकर लोगों को फांसीवादी होने का सर्टिफिकेट बांट रही है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि आवामी लीग अंतरिम सरकार की धमकी से डरती है या फिर डट कर उसका मुकाबला करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है। जनता का मैंडेट आ जाने दीजिए, इनको भी समझ आ गई। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। 288 सीटों वाले महाराष्ट्र में आज बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। कैसे एक एक सीटों पर पकड़ बेहतर बनाई जाए, लेकिन घोषणा पत्र में कई बड़ी बातें हो सकती हैं। चाहे हम बात करें महिलाओं को लेकर, किसानों को लेकर, गरीबों को लेकर, रोजगार को लेकर, क्योंकि बीजेपी अपना दबदबा महाराष्ट्र में कायम रखना चाहती है। संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे, संदीप का रुख कर लेते हैं। संदीप, आज घोषणा पत्र जारी होने वाला है भारतीय जनता पार्टी का, सबकी नजरें इस पर होंगी, क्या अपडेट? जी निश्चित रूप से तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से, मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं ये सोफिटेल होटल की। यहीं पर गृह मंत्री अमित शाह जो है वो कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। तस्वीरें देखिए कि मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार आपको दिखाई देते होंगे। कुछ ही देर में जो है यहाँ पर महायुति का वचननामा जो है वो आने वाला है। और कहीं ना कहीं चाहे महिलाएं हो, चाहे इस महाराष्ट्र का युवक हो, चाहे किसान हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के जो है वो वचननामा जो है वो मैनिफेस्टो जो है वो पेश किया जाएगा यहाँ पर। और कहीं ना कहीं लाड़की बहन
योजना की जो प्रतिमा जो संख्या है उसको लेकर के ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या उसका अमाउंट बढ़ा दिया जाता है, जो प्रति महीने महिलाओं को जो भत्ता दिया जाता है लाड़की बहन के नाम पे। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजों को लेकर के जो है वो देखने वाला बात होगा कि अमित शाह थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्टो जो है वो लॉन्च करेंगे। निश्चित रूप से तमाम जो पहलू है, चाहे युवक हो, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे किसान हो, ये तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मैनिफेस्टो जो है वो लॉन्च किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी की जो महालक्ष्मी योजना है उसका जवाब कैसे दिया जाएगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि महालक्ष्मी योजना को लेकर के काफी भारतीय जनता पार्टी में और महायुति के नेताओं ने जो है उसके खिलाफ आवाज उठाई है। कहा है कि उस वजह से जो है राज्य की ट्रेजरी पे बहुत असर पड़ेगा। तो ये तमाम ऐसे बिंदु है जिसको लेकर के जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और किन किन मुद्दों को लेकर के अमित शाह बात करेंगे देखने वाली बात होगी। महिलाओं को क्या मिलेगा, बच्चों को क्या मिलेगा, इसके साथ साथ वरिष्ठ नागरिक जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए क्या प्रावधान होगा मैनिफेस्टो में। उसके अलावा जो है जो किसान वर्ग है महाराष्ट्र का, क्या किसान की लोन माफी की जाएगी, ये तमाम ऐसे मुद्दे जिनको लेकर के मैनिफेस्टो में कहीं ना कहीं उन्हें चिन्हित किया जाएगा। तो ऐसे विषयों को लेकर के कहीं ना कहीं अमित शाह जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और महायुति की संयुक्त जो है वो संयुक्त जो है मैनिफेस्टो लॉन्च की जाएगी। ठीक है संदीप, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में क्या होगा ये भी आपको हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर पिछले 10 दिनों में लगातार बैक टू बैक गैंगवॉर की तस्वीरें सामने आई हैं। इसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि आखिर पुलिस कर क्या रही है, लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस वक्त क्या हो रहा है। महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर एक तरफ तैयारियां जोरों पर हैं, भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है, वहीं दूसरी ओर सियासी बयानबाजी भी जारी है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में सियासत आर पार, एक दूसरे पर हमलों की बौछार।